पहले तो सभी का स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी की सदैव सोच और विचारधारा रही है कि हमारी जवाबदेही आपके प्रति और आपके जरिए देश की जनता के प्रति सदैव रहे, और उसी धारणा का पालन करते हुए हमारी कोशिश सदैव रही है कि एक साल का ब्यौरा हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के समक्ष और आपके द्वारा जनता के समक्ष रखने की हमारी कोशिश और हमारा प्रयास आज के दिवस पर है। करीब करीब 1 साल 3 महीने हो गए हैं, पर हमारी यही कोशिश है कि 1 साल का जो ब्यौरा है आपके समक्ष हम लोग हमारे डोनर विभाग का रखें। प्रधानमंत्री जी की विशेष संकल्प और ध्यान और संपूर्ण लक्ष्य उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रति सदैव रहा है। उन्होंने क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी का नाम स्वतः उन्होंने दिया है, और ये क्षेत्र भारत की प्रभुता, भारत की क्षमता और भारत की दिव्यता का सबसे अलौकिक प्रमाण है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प और उनकी कोशिश रही है पिछले 11 वर्षों में कि इस क्षेत्र की क्षमता को राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर हम लोग निखारें। और समय समय पर उनका जो निर्देश है, उनकी विचारधारा है, उनके जो सपने हैं, उनके आधार पर ये मंत्रालय कार्य करने की कोशिश कर रही है। 6 खंडों में इस प्रेजेंटेशन को हमने बांटा है। हमने कोशिश की है राज्य मंत्री सुकंता मजूमदार जी के साथ और सचिव चंचल कुमार जी के साथ कि एक नया रूप डोनर मंत्रालय धारण करे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि इन 8 राज्यों के लिए हम लोग एक फैसिलिटेटर का रूप हम लोग धारण करें। उनके हर संकट का समाधान निकालने की हम लोग कोशिश करें, चाहे वो स्थानीय हो और चाहे वो किसी योजना के तहत एक नई विकास और प्रगति की गाथा की पिरोने की कोशिश हो, और उसी के साथ एक नए रूप में, एक भागीदार के नए रूप में डोनर मंत्रालय ने पिछले 1 वर्ष में कार्य करने की कोशिश की है। और ये पहला स्लाइड उसी को दर्शाता है, किस तरीके से हम लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, एक राज्य को नहीं लेकिन 8 के 8 राज्यों को भारत के समक्ष नहीं लेकिन विश्व के समक्ष हम लोग रख पाए। दूसरा खंड, कैसे एक नया नेशनल इंटीग्रेशन की भावना हम लोग उत्पन्न कर पाए। हमारे नौजवानों को 8 राज्यों में भेजकर 8 राज्यों के नौजवानों को दूसरे राज्यों में लाकर। तीसरा, जो उस क्षेत्र की प्रमुख संभावनाएं हैं और क्षमताएं हैं, उन पर बैठकर उन राज्यों के साथ एक शिल्पकार के रूप में एक नया रूप उन क्षेत्रों में हम लोग कैसे धारणा हम लोग दे पाएं। और उसके लिए 2 चीज हमने चुनी है। एक, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हर एक राज्य की, और दूसरा एक टूरिज्म सर्किट हर एक राज्य की। चौथा, गवर्नेंस में हम लोग रिफॉर्म्स नहीं पर नई सोच और विचारधारा कैसे हम ला पाएं। 5वां,
जो उन क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण रखते हैं, उन इकोनॉमिक क्षेत्रों में एक नई तेज हम लोग कैसे ला पाएं। और आखिरी बात कि एक ऑपरेशनल इफिशिएंसी उन राज्यों में अपने प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग कैसे मददगार उनके लिए हम लोग साबित हो पाए। तो इन 6 खंडों में हमने इस प्रेजेंटेशन को बांटा है और अब शीघ्र ही एक एक खंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आप सभी को मालूम है कि पहली बार प्रधानमंत्री जी की जो आशा और अभिलाषा थी और निर्देश थे, उसके आधार पर पहली बार भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6 से 8 दिसंबर पिछले वर्ष में आयोजित किया गया था। ये केवल एक सांस्कृतिक महोत्सव नहीं, ये केवल एक हस्तशिल्प का महोत्सव नहीं, लेकिन 8 राज्यों के क्षमतावान हमारे भाई बहनों को राष्ट्र और विश्व पटल पर निखारने की कोशिश थी। और इसमें करीब करीब 2300 करोड़ की निवेश की इंटेंट्स भी आई। 8 राज्यों के एक एक राज्य के कल्चरल डेलीगेशन भी आए। हमने ये भी कोशिश किया कि भारत मंडपम के बाहर एक छोटा सा हाट बने और हाट में 40-40 आर्टिजन्स, शिल्पकार हो, हस्तशिल्प हो, खान पान के हो, वो राज्य ने उनको चुना बेस्ट इन क्लास, और 40-40 एक एक राज्य के, तो 320 छोटे छोटे दुकान के एक छोटा सा हाट भी पहली बार इतिहास में भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने आप गए। और इससे एक बहुत ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा और एक बहुत कई देशों के राजदूत भी आए, कई विदेशी पर्यटक भी आए और एक बहुत एक नई क्यूरियोसिटी और जागरूकता हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रति एक उत्पन्न हुई इस कार्यक्रम के जरिए। नेक्स्ट। इसी के साथ दिसंबर में अगर हम लोग ने नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स का कॉन्क्लेव अगरतला में आयोजित किया, और अगर इस क्षेत्र को हमें एक नई ऊर्जा देनी है तो बैंकिंग के सेक्टर को हमें और मजबूती प्रदान करनी है, और उसी उद्देश्य के साथ सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सभी को हम वहां ले गए और आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उनके निर्देश के अनुसार कई मुद्दे जो वहां उठे थे उनका क्रियान्वयन आज हम लोग वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहे हैं। और ये एक वार्षिक कार्यक्रम हमारी कोशिश होगी कि हम लोग करें, ताकि डाउन द लाइन बैंकिंग चैनल्स की कनेक्टिविटी एक एक राज्य के अंतर्गत और सुदृढ़ हम लोग बना पाएं। नेक्स्ट। फिर आप लोगों को मालूम ही है कि राइजिंग नॉर्थ NH10 का रीअलाइनमेंट था। उस NH10 के रीअलाइनमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से हम लोगों को DPR बनानी थी। तो उसमें भी हमारे मंत्रालय के सभी सदस्यों ने सिक्किम सरकार से मिलकर मॉट के साथ मिलकर इस कठिनाई का समाधान निकाला। और वैसे ही कैलाश शहर के एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में त्रिपुरा की सरकार के साथ हमने काम किया है। 5वां खंड है हमारा इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। पाम ऑयल मिशन, आगरवुड और बैम्बू, इन तीनों क्षेत्रों में हमने अपना ध्यान आकर्षित किया है। इन तीनों क्षेत्रों की अपार क्षमताएं उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं, और जो आज निर्यात किया जाता है पाम ऑयल का देश के अंदर, उसकी भरपाई उत्तर पूर्वी राज्य के प्रोडक्शन के आधार, उत्पादन के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। हमने इस साल का टारगेट करीब 92,000 हेक्टेयर का रखा है। आज तक करीब करीब 70,000 हेक्टेयर संभव हो पाए हैं, पर एक साल का ही टारगेट हमने 92,000 का रखा है।
और हमारी कोशिश होगी इस टारगेट को मीट करने के लिए। वैसे ही आगरवुड जो अगरबत्ती में इस्तेमाल किया जाता है, जो परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है, ये आगरवुड भी बड़े पैमाने पर हमारे उत्तर पूर्वी राज्य में, खास करके त्रिपुरा और असम में मिलता है, जो विश्व में एक जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट होता है, वैसे आगरवुड भी एक तरीके से एक रेयर एलिमेंट है। और मुझे स्वयं मालूम नहीं था, लेकिन ये सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है और इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो पाए, इस कोशिश में हम लोग असम और त्रिपुरा सरकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसका निर्यात का कोटा भी हम लोग ने कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिलाकर 5 गुना हमने बढ़ा दिया है, 25,000 किलो से 1.5 लाख किलो तक। और वैसे ही ऑयल का हमने 7 गुना बढ़ा दिया है, 1,000 किलो से 7,500 किलो तक। तो एक दरवाजे खुल गए हैं हमारे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, आदान प्रदान के लिए क्षेत्र में। बैम्बू भी की क्षमता बहुत है और आज जो एक जलवायु परिवर्तन का वातावरण पूरे विश्व में है, तो एक नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए एक डिमांड बहुत बड़ी है। और बैम्बू के लिए भी हम लोग ने 22 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए हैं और 2 कंपनीज के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं कि एक संपूर्ण वैल्यू चेन की क्षमता इस क्षेत्र में हम लोग बढ़ा पाएं। आखिरी खंड है हमारे प्रोजेक्ट डिलीवरी रिफॉर्म्स में, और इसमें वित्तीय संकट बहुत होती थी, तो हम लोग ने एक 4 इंस्टॉलमेंट फंड रिलीज की प्रक्रिया शुरू की है। 25% एडवांस दिया जाएगा। जब 75% का काम उस 25% का हो जाएगा तो 25% अतिरिक्त रिलीज किया जाएगा। जब 75% उस 50% का हो जाएगा तब अगला 25% दिया जाएगा, और जब 75% का हो जाएगा तब आखिरी खंड हम लोग देंगे। डिजिटल प्रोजेक्ट ट्रैकिंग भी हम कर रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स डोनर मंत्रालय के अब पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल पर और गति शक्ति पर हमने डाल दिया है। सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस भी हम लोग कर रहे हैं और हर एक प्रोजेक्ट की एक्सेलरेशन भी हम लोग देख रहे हैं। और ये अगले स्लाइड में आपको दिखेगा कि हमारे 620 प्रोजेक्ट्स हैं। पहली बार डोनर मंत्रालय ने 599 620 में से प्रोजेक्ट्स की इंस्पेक्शन हम लोग ने की है ऑन ग्राउंड, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी के आधार पर। 91% हमारे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं उनमें से 91% ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। 245 में से 223, 298 हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और 56 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कई सालों से लंबित हैं और उसमें कोई गति पिछले 5-6 सालों से हम लोग पा नहीं पा रहे हैं। तो राज्यों के साथ हमने मिलकर ये बात की है कि आप अपनी बैलेंस शीट भी साफ करिए, आप हमारी बैलेंस शीट भी साफ कर दीजिए। तो 34 प्रोजेक्ट्स हमने फॉरक्लोजर के लिए कह दिया है और 17 प्रोजेक्ट्स एज इज वेरियस बेसिस पर हमने क्लोज कर दिया है। तो ये एक पहली बार एक नवाचार की एक श्रेणी में ये उत्पन्न होता है कि एक कंसोलिडेशन, और ये सारे प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हर हफ्ते पर हमारी डैशबोर्ड मीटिंग में डेट, टाइम, फोटो टैग चित्र के साथ हम लोग देखते हैं कि पिछले हफ्ते कितने पिलर लगे थे, इस हफ्ते कितने पिलर लगे, कितना प्रोग्रेस फाइनेंशियल हुआ है, कितना प्रोग्रेस फिजिकल हुआ है, और उससे एक तीव्रता प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में सारे राज्यों में आई भी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कंक्लूजन स्लाइड है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि इन सब कदमों के आधार पर निचोड़ ये निकला है कि हमारी एक्सपेंडिचर ऐतिहासिक तौर से बढ़ोतरी हुई है 210%। 1113 करोड़ एक्सपेंडिचर 2022-23 में हुई थी। पिछले वर्ष हम लोग ने 3,500 करोड़ का एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बुक किया है।
ये BRE नहीं है, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर बुक्ड। और इस साल हमारा टारगेट है 2025-26 में कम से कम 5,500 करोड़ का एक्सपेंडिचर इस साल हम लोग बुक करें। तो इसका मतलब है कि इस पिछले वर्ष से 30% ज्यादा इस साल भी हम लोग बुक करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। अब अगर हम देखें अगला साइड 10% GBS जो मैंने आपको उल्लेख किया था, हम लोगों का करीब करीब एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो RE था पिछले 11 सालों में वो था 6,02,000 करोड़, और हम लोगों का एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है 10% GBS के आधार पर 6,11,000 करोड़। तो जो टारगेट था उससे 1.5% ज्यादा 101.5% सारे भारत सरकार के मंत्रालयों ने मिलकर किया है। और इसमें कोविड के वर्ष भी सम्मिलित हमने किए, जहां बड़ा मुश्किल था एक्सपेंडिचर करने के लिए, लेकिन उनको भी हम लोग ने सम्मिलित किए हैं। और आप देख रहे हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो रिवाइज एस्टिमेट 27,000 का था 2014-15 में, वो आज बढ़कर 1,18,000 हो गया है। तो इस तीव्र गति से डोनर मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों के प्रगति और विकास में अपना योगदान दिया है, और इसी के तहत इस क्षेत्र का विकास प्रधानमंत्री जी की आशा और अभिलाषा के तहत हम लोग सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। अब हम